कर दी। हाँ, इस शक्ल को आप जरा गौर से देखिए। आप ये एक इमारत की शक्ल है, समझ लीजिए हम इसको एक इमारत की शक्ल बताते हैं, है ना। ये एक इमारत है, समझ लीजिए, है ना। ये एक इमारत की शक्ल है। ये इमारत के दरवाजे हैं, समझ लीजिए, खिड़कियां हैं, ठीक है। चलिए, ये एक इमारत की शक्ल है। अभी शक्ल को आप जरा गौर से देखिए, एक इमारत है। अब मेरा सवाल आपसे है कि इस इमारत में कितनी मंजिलें हैं, कितनी मंजिलें हैं बताइए। कोई सोचिए, आप इस पर 1 मिनट वीडियो को रुकाइए आप और उस पर सोचिए कि इस इमारत में कितनी मंजिलें हैं। समझ लीजिए ये इमारत इस ज़मीन पर है ना, यहाँ पर है। अगर आपसे कहा जाए तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इमारत को गिनने के लिए हम इसी को पहली मंजिल समझते हैं, है ना, जबकि ये तो ज़मीन पर है ना। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्राउंड फ्लोर कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसको ग्राउंड फ्लोर, यानी ज़मीन पर की मंजिल है। ये पहली मंजिल काउंट में गिनती नहीं की जाती। तो पहली मंजिल कहाँ से होती है इमारत की, ये पहली मंजिल हो गई, ये दूसरी मंजिल हो गई और ये तीसरी मंजिल हो गई। और फिर इस मंजिल को क्या कहेंगे, फिर ये सिफर या ग्राउंड, सिफर वाली मंजिल है। यानी ये कोई मंजिल नहीं, ग्राउंड पर है, ज़मीनी मंजिल है, यहाँ से हम इसको सिफर कहते हैं। अगर आप लिफ्ट वगैरह का इस्तेमाल करते होंगे, है ना, अगर आप जिस किसी भी इमारत में रहते हैं, शहरी इलाके के बच्चों के लिए खासकर इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर हम लिफ्ट में किसी बुलंद इमारत पर हम जाते हैं, सीढ़ियों का इस्तेमाल ना करते हुए लिफ्ट का इस्तेमाल करते हुए हम जाते हैं, तो लिफ्ट के बटन पर, लिफ्ट के अंदर ऐसे सारे अदद आपको लिखे हुए रहते हैं कि आपको कौन सी मंजिल पे जाना है ना। तो उस पर सिफर भी होता है। सिफर का मतलब ग्राउंड वाली मंजिल। मतलब अगर इस इमारत की मंजिलों को गिनने के लिए हम कहाँ से उसकी शुरुआत कर रहे हैं, हम सिफर को भी गिनती कर रहे हैं। हम सिफर से हम इमारत की मंजिलों की शुरू कर रहे हैं। यानी पहली मंजिल कौन सी हो रही, ये तो ज़मीन की मंजिल हो गई सिफर, उसके बाद पहली मंजिल, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये 5, इस तरीके से, यानी गिनने का अमल इस तरीके से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो अभी तो हम इससे पहले हम लोग सीख चुके हैं तबई अदद क्या है। इससे पहले हम सीख चुके हैं गिनती के अदद है ना। ये गिनती के अदद है, कहाँ से शुरू होते हैं, तबई अदद 1 से शुरू होते हैं। लेकिन यहाँ पर गिनने का अमल सिफर से भी शुरू हो रहा है, सिफर का भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस अदद में। तो तबई अदद का ग्रुप, जब सिफर का इस्तेमाल सिफर से जब शुरू किया जाता है तो इस ग्रुप को हम मुकम्मल आदाद कहते हैं। मुकम्मल आदाद कहेंगे इसको, हम क्या कहेंगे, मुकम्मल आदाद। आप ये नाम रख लीजिए। जो बच्चे अंग्रेजी में पढ़ते हैं या सेमी इंग्लिश में हैं, उनके लिए इसको होल नंबर्स हम कहते हैं। मुकम्मल आदाद को हम क्या नाम दिया गया है, होल नंबर्स। होल नंबर्स कहा गया है। मुकम्मल आदद मतलब, मुकम्मल आदद का मतलब तबई अदद के पूरे अदद उसके अंदर शामिल होते हैं सिफर के साथ। यानी पूरे सिफर और तबई अदद, सिफर और तबई अदद, इनसे मिलकर कौन से आदाद बनते हैं, इनसे मिलकर क्या बन रहे हैं, मुकम्मल आदाद बन रहे हैं। इनसे मिलकर क्या बन रहे हैं, मुकम्मल आदाद बन रहे हैं। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। तो इसका मतलब मुकम्मल आदाद के अंदर कौन से आदाद होते हैं, सिफर और तबई अदद पूरे आदाद आ जाते हैं। अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि सबसे छोटा मुकम्मल अदद कौन सा है, सबसे छोटा मुकम्मल अदद बताइए कौन सा रहेगा, सबसे छोटा मुकम्मल अदद कौन सा रहेगा, सिफर। एक रहेगा कि यहाँ पर नहीं, हमने तबई अदद में देखा था सबसे छोटा तबई अदद 1 है, लेकिन सबसे छोटा मुकम्मल अदद सिफर है। ठीक है, सबसे छोटा। अब सबसे बड़ा मुकम्मल अदद यहाँ पर भी हम तयन उसको नहीं बता सकते, क्योंकि गिनती जो है मुसलसल क्या होती है, जारी है ना। बड़ा अदद हम उसको बता नहीं सकते। तो हमने क्या पढ़ा अभी, मुकम्मल आदाद। मुकम्मल आदाद यानी क्या, सिफर और तबई अदद, इन सारे के मजमूए को हम क्या कहते हैं, मुकम्मल आदाद कहते हैं। ठीक है, बड़े पढ़ा।